नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम के दांव पर पीएम मोदी ने फेंका दहला, 13 जिलों का मुद्दा गहलोत के पाले में डाला। राजस्थान की सियासत अब चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा के लालसोट में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा देश को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के 13 जिलों से जुड़ा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा उठाया, जिसके थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए गेंद सीएम गहलोत के पाले में डाल दी। बीजेपी ने पूरी की 100 साल पुरानी मांग, मोदी बोले अब रोजगार के अवसर मिलेंगे। दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकतवर बनाएंगे, मालगाड़ियों के लिए रास्ता बनाया है। राजस्थान में उद्योग लगाना और ज्यादा आसान होगा। 3 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास से राजस्थान को लाभ होगा। गंगापुर रेल की मांग 100 साल पुरानी है, भाजपा सरकार उसे पूरा कर रही है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोत जब बनते हैं तो इससे जुड़े उद्योगों को बल मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। कौन सा किस्सा सुना अशोक गहलोत पर तंज कस गए पीएम मोदी। राजस्थान का चुनावी साल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दौसा पहुंचे। यूं तो कार्यक्रम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का था, लेकिन पीएम मोदी ने जमकर सियासी टिप्पणी की। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तो नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक किस्सा सुनाकर अशोक गहलोत के पुराना बजट भाषण पढ़ने पर भी तंज कसा। कम नहीं हो रही सचिन पायलट की मुश्किलें, गहलोत के एक प्लान ने कैसे बढ़ाई टेंशन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वह अब जमीन पर उतरती नहीं दिख रही हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान से जीवन दान मिल गया है और वे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पिछले साल सितंबर महीने में गहलोत के करीबियों की बगावत के बाद शुरू हुए घटनाक्रम में लगने लगा था कि सचिन पायलट को कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गहलोत और पायलट के बीच सालों से 36 का आंकड़ा रहा है। अब मुख्यमंत्री के रिटायरमेंट प्लान को लेकर दिए एक बयान ने पायलट की मुश्किलें और चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल राजस्थान का बजट पेश करने के बाद अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह रिटायरमेंट तो अंतिम सांस तक नहीं लेंगे। इसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सचिन पायलट का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना आने वाले कुछ सालों में पूरा हो सकेगा या नहीं। राजस्थान में इस भर्ती परीक्षा का जारी होने वाला है एडमिट कार्ड। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड आज 13 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 2022 के पद के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.government से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। RSMSSB CHO परीक्षा 19 फरवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद के लिए 3531 रिक्तियों को भरने के लिए ये भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल बने। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। राजस्थान बीजेपी के कदावर नेता गुलाब चंद्र कटारिया वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के आदेश जारी होने के बाद राजस्थान बीजेपी में जश्न का माहौल है। कटारिया करीब 5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। वे राजस्थान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। गुलाब चंद्र कटारिया ने अब 11 चुनाव लड़े हैं, उनमें से कटारिया ने 9 चुनाव जीते हैं। बड़े कटारिया को राजनीतिक सफर। गुलाब चंद्र कटारिया राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की प्रमुख धुरी के रूप में अपनी धाक जमा चुके हैं। गुलाब चंद्र कटारिया को सक्रिय राजनीति से दूर करते हुए असम के राज्यपाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने से उदयपुर के कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन राज्यपाल बनाए जाने की खुशी भी है। होमगार्ड की 3842 भर्तियों के लिए आवेदन का एक और मौका। 8वीं पास उम्मीदवार को होमगार्ड के 3800 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का एक बार फिर से मौका दिया गया है। ऐसे में अगर आप तय समय सीमा के भीतर इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए तो आज ही इसकी सभी जानकारी देख लें और अगर निर्धारित योग्यता रखते हैं तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर ले। गौरतलब है कि ये भर्तियां राजस्थान में ही हो रही हैं। प्रदेश में होमगार्ड के 3842 पदों पर वैकेंसी निकली है। भर्ती के लिए 12 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और 11 फरवरी तक फॉर्म भरने का अवसर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 28 फरवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड के 20 लाख स्टूडेंट्स का खत्म होने वाला है इंतजार। राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं की इन बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड का इंतजार है। एडमिट कार्ड की घोषणा राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान यूपी board.rajasthan.government.in पर की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स नियमित रूप से अपडेट के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करते रहे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी किया जा सकता है। पुलिस से भिड़े आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, भाजपा मुख्यालय से पहले ही रोका। गौतम अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को पूरे प्रदेश भर में भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। जयपुर में भी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा मुख्यालय की तरफ से कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठियां मारी, जिसकी वजह से कई कार्यकर्ताओं के चोटें आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारियां भी दी। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में अब रोबोट करेगा सर्जरी। एसएमएस अस्पताल में रोबोट से सर्जरी करने वाली मशीन पहुंच गई है। जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आई 2 मशीनों पर अगले सप्ताह से डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी के व्यक्ति एसएमएस में पहुंचेंगे। ये ट्रेनिंग सिम्युलेटर मशीन पर दी जाएगी और एक डॉक्टर को करीब 50 से 60 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी। निजी अस्पताल नहीं हटेंगे पीछे, बंद रहेगी सरकारी योजनाएं। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल को लाया जा रहा है। निजी अस्पतालों की ओर से बनाए गए स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से जेएमए परिसर में रविवार दोपहर में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया गया। इस दौरान कमेटी के डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर सर्वेश जोशी, डॉक्टर सुनील घाटसा व अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनुराग शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा इस बिल को लाने की है। ये बिल ना तो डॉक्टरों के हित में है और ना ही मरीजों के हित में है। इस बिल में संशोधन करना बहुत मुश्किल है। इसमें इस बिल को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मई जून में जयपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान के लिए डिजाइन में परिवर्तन। देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली चर्चित वंदे भारत ट्रेन अब जल्द ही राजस्थान से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपने जयपुर में भी वंदे भारत आनी चाहिए। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। अप्रैल और मई में ये शुरू हो जाएगी। अन्य राज्यों से यहाँ देरी होने का तकनीकी कारण है। यहाँ डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ विद्युत तार देश भर में जितने ऊंचे होते हैं उससे ज्यादा ऊपर है। यहाँ से पोर्ट में माल जाने के कारण डबल कंटेनर के हिसाब से व्यवस्था है। अब नई ट्रेन में इस हिसाब से परिवर्तन हो चुका है। डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। पटरी में टेस्टिंग हो चुकी है। राजस्थान में चुनावी साल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सरकार ने बजट सत्र के दौरान ही 155 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों आरएएस को ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें 100 से ज्यादा एसडीओ को इधर उधर किया गया है। वहीं 5 एडीएम बदलने के साथ ही 10 नए सहायक कलेक्टर लगाए गए हैं, जबकि एपीओ चल रहे आरएएस दीपक मित्तल को स्ट्रिंग देते हुए एसडीओ शिवा चौधरी को एपीओ किया गया है। 7 विभागों में 54,000 पदों पर निकली वैकेंसी। अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अगले 40 दिन में आपके पास 54,000 से ज्यादा पदों पर जॉब के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए 40,000 तक की सैलरी पा सकते हैं। ये जॉब इंडियन आर्मी, बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसे 7 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। महाशिवरात्रि पर दर्शनों के लिए खोला जाए एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर। कर्नावट मोती डुंगरी स्थित एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर को महाशिवरात्रि पर आमजन के दर्शनों के लिए खोलने की मांग की जा रही है। ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि इस वर्ष मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर मंदिर के पट नहीं खोलने का निर्णय किया है और इस संबंध में मंदिर की देखरेख कर रहे रामबाग प्रशासन ने नगर निगम व जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर महादेव के भक्तों को महादेव से दूर कोई नहीं रख सकता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा किसी भी कारण से रोकी नहीं जानी चाहिए। अब किसी भी रूप में कोविड का कोई प्रभाव नहीं है, कोविड का कोई मरीज भी नहीं है। जयपुर के सभी मंदिरों में भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। जयपुर वैसे भी छोटी काशी है, जिसमें शिव भक्तों को दर्शन करने से नहीं रोका जा सकता है। कर्नावट ने इस संदर्भ में मंदिर प्रशासन व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि महाशिवरात्रि को मंदिर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप महादेव के भक्तों के लिए खोला जाए तथा उनके दर्शन करने की वह जलाभिषेक करने की उचित व्यवस्था की जाए।